हरित प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। पर्यावरण की बात अखबारों के साथ कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। चलिए अब हम लोग पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर चर्चा करें जो अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले मैं किसानों से जुड़ी हुई बातें करूंगा। भाई आप लोग को एक जानकारी दे दें कि जयपुर राजस्थान के जयपुर के पास एक गांव है। वहां के 100 किसान करोड़पति बन गए। वे इजराइल गए थे और इजराइल तकनीक से कृषि पद्धति लेकर आए। वह ऐसा गांव था जहां भूगर्भ जल काफी नीचे और पानी संकट था और पहले वहां पर गेहूं, चना सहित पारंपरिक खेती होती थी। लेकिन किसानों ने 2 किसान गए थे कांग्रेस के शासन काल में, वहां के केंद्रीय मंत्री लेकर गए थे वहां के 2 किसानों को और 2 सीख करके आए और आज वह गांव समझे वहां 100 किसान करोड़पति बन गए। गांव की सूरत बदल गई। कभी बंजर रही धरती पर अब उग रही समृद्धि की फसल और हरियाली भी बढ़ गई। ये जान जाइए भाई, इससे सीख लेने की जरूरत है। देश भर के किसानों को सीख लेने की जरूरत है। ये है, बात कर रहे हैं हम राजस्थान के जयपुर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर गूढ़ा कुमावत और बसेढ़ी गांव, 2 गांव है। ये समझिए दोनों आपस में सटा हुआ है। यहाँ पानी पहले सीमित थे। मौसम के मिजाज से समझिए कि यहाँ के आवश्यकता पूर्ति नहीं होती थी। किसान पारंपरिक खेती पर थे और अभी जानते हैं आप लोग 50 पाली हाउस बन गया है उस गांव में और पाली हाउस में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च सहित कई प्रकार की सब्जियां उपजाई जा रही है। वहां के किसान पारंपरिक खेती छोड़ करके ये सब उगाने लगे हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है, करोड़पति बनने में सरकार की तरफ से पाली हाउस पर 50% का अनुदान भी है। भाई आप करते हैं तो 50% का अनुदान है, यह जान जाइए। और सभी पाली हाउसों के पास पोखर भी बनाया हुआ है और यहाँ पोखर में बोरिंग से सीधे पानी नहीं भरा जाता है। जो वर्षा का पानी और अन्य स्रोत से पानी आते हैं उससे भर दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर ही बोरिंग चलती है। ये नहीं कि बिहार में जितने पोखर हैं वहां पर बोरिंग भी लगा हुआ है और दिन रात बोरिंग चल रहा है और पोखर भर रहा है और वहीं नहर नदी का पानी है, उसका पानी लोग नहीं डालते हैं कि मेरी मछली मर जाएगी। इसको भाई ध्यान देना होगा। सरकार इस विषय पर संज्ञान लें और समझिए न कि जो राजस्थान में ये है उस तरह से करें। बूंद बूंद सिंचाई के लिए पानी किस तरह से इस्तेमाल होता है वहां है और उस गांव में वैज्ञानिक तकनीक से खेती होती है। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण के देश भर के सभी संस्करणों में इस खबर को प्राथमिकता के साथ छापी गई है। और देखिए भाई, और यहाँ के जो हैं इस गांव को मिनी इजराइल अब कहा जाता है, मिनी इजराइल, ताकि यहाँ के किसान जो हैं इजराइल के मॉडल को लेकर के आए हैं 2 किसान। ये जान जाइए, तो ये बिहार में भी इस तरह की जरूरत है और समझिए ऐसा करने से ही आय दुगनी होगी। और जान जाइए हम लोग के अधिकांश किसान क्या कर रहे हैं, ज्यादा उर्वरक दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज हो। कीटनाशक का प्रयोग फसलों पर कर रहे हैं जिससे संक्रामक रोग हो रहा है। अनाज के माध्यम से लोगों के शरीर में समझिए बीमारियां पहुंच रही है। आप लोग भाई, किसान भाई, आप लोग राजस्थान जाइए और जो इजराइल मॉडल वाले गांव है वहां का भ्रमण कीजिए और बिहार में भी लाइए और यहाँ के किसान भी समृद्ध होंगे। इस तरह से पारंपरिक खेती के अलावा अतिरिक्त करना पड़ेगा, अन्यथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ी नहीं मिलेगी। और जैविक उर्वरक का इस्तेमाल कीजिए ताकि स्वस्थ रहना है
तो जैविक उर्वरक को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आगे भविष्य इसी का है। अब चलिए, एक है कि कृषि अपशिष्ट प्रबंधन। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन से समझिए कि करना बहुत जरूरी है, अन्यथा उर्वरा भूमि जो है बंजर बन जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लोग गेहूं के डंठल को जला दिए, इसके लिए नीति बनाना होगा, रैपर को चलाने की छूट देनी होगी, प्रशासन की तरफ से रैपरों को चलवाना होगा, गेहूं कटते ही सभी डंठल को भूसा बना दिया जाए, ये व्यवस्था करनी होगी। और धान के भी जो होता है पराली, उसके लिए भी कैसे पराली प्रबंधन किया जाए, उसके लिए भी काम होना चाहिए। और देखिए, कल एक कार्यक्रम हुआ था, इसमें पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी गए थे, आज वे मंत्री भी बन जाएंगे, शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। तो ये भी जोर दिए हैं इस पर। भाई ये जान जाइए कि समझिए ना कि प्रदेश में कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण की अपार संभावनाएं। भाई ऊर्जा निर्माण सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वैज्ञानिकों को आप लोग उतारिए और मॉडल बना बना करके गांव में दीजिए और किसानों के बीच जाइए। एक तो आप लोग ये जो गेहूं के डंठल है, इसको भूसा नहीं बनाने दिए। ऐसे ऐसे आपके अधिकारी हैं जो रोक लगा दिए कि ये जल जाएगा, आग लग जाएगी। अरे भैया, जो हार्वेस्टर चल रहा है उसी से आग ज्यादा लगती है। तुम पानी की व्यवस्था कराओ कि जहां चलेगी गाड़ियां वहां पानी की व्यवस्था हो, तो आगे नहीं लगेगी और भूसा भी बन जाएगा, और ये जो भूमि बंजर हो रही है यह भी रुक जाएगा बिना कुछ कहे। लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण समझिए भूमि बंजर हो रहे हैं बिहार में, और समझिए कि वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। यह क्या है, इस पर विचार करना होगा। हम लोग तो सिर्फ बोलते ही रहेंगे, पत्रकार हैं, हम लोग सिर्फ बताते रहेंगे और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इतना गहराई में जाकर के आप लोगों से बात भी कर रहा हूं। तो ये समझिए ना कि जो होटलों में, बड़े बड़े होटलों में बात होती है कि कैसे कृषि अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाए, तो ये जान जाइए, ये दैनिक जागरण एवं इंडस्ट्रियल के तरफ से ये समझिए कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, दैनिक जागरण ने बहुत ही बेहतर पहल किया और यह कार्यक्रम कराया। अब चलिए और बात करें। अब हम बात करते हैं 3 माह में भी देखिए भाई पानी संकट भी हो रहा है। आप लोग को मैं बताया था कि इंदौर में किस तरह से 650 से अधिक टैंकर लगाए गए हैं और लगा करके लोगों को पानी, पेयजल के लिए उपलब्ध पानी कराया जा रहा है। झारखंड के राजधानी रांची में ये हाल है, गया में ये हाल है, देश के कई शहरों में ये हाल है। बिहार हम लोग का समृद्ध है, यहाँ अभी हम लोग को बचकर चलना होगा ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को जल की कमी न हो। और देखिए, एक हम देख रहे हैं रोहतास जिला संस्करण में दैनिक जागरण, इसमें है कि 3 माह से में भी नहीं बन सका चापाकल, और समझिए 1600 चापाकल बनने का वहां के इंतजार कर रहे हैं। बताइए, पहाड़ी क्षेत्र और आसपास के लोग पानी के संकट में हैं इस समय। भाई पानी के संकट, जिला प्रशासन दास्ता निकाला है, चापाकल मरम्मत दास्ता, क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? राज्य सरकार कहां सोई हुई है? अधिकारी इनके जो पटना में बैठे कहां बैठे हुए हैं? इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को संज्ञान लेना चाहिए कि तुम निकाले हो तो क्यों नहीं। एक समझिए ना कि नल खराब हो जा रहा है तो 2-2 महीना, 1-1 महीना लग जा रहा है उसका बोरिंग बदलने में। ये है पीएचईडी का कमाल। ये लोग गर्मी की तैयारी क्या किए हैं, सिर्फ करोड़ों करोड़ रुपया की योजना खाली लेते हैं और सब लोग नई योजनाओं पर काफी समझिए ना कि जोर देते हैं। और ये देखिए, अभी आज ही के अखबार में है कि स्वच्छ पेयजल योजना के लिए 3601 करोड़ रुपए समझिए ना कि स्वीकृति दी है राज्य सरकार। ये समझ जाइए, पीएचडी विभाग करेगा कार्य। तो ये नई योजनाओं के लिए तो ये लोग लेने के लिए बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत आगे। कैसे हम ले लें या करें? जहां लगा दिए वहां मरम्मत कौन कराएगा? क्यों इतना दिन लोग सफर करेंगे? ये सरकार है बिहार में, सुशासन की सरकार है। अब सम्राट चौधरी यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये इनको देखना चाहिए कि इस तरह का कार्य न हो।
और देखिए भाई, अभी देखिए मौसम, कल तो आप लोगों ने देखा मौसम का हाल, खूब जमकर ओला वृष्टि, वर्षा, आंधी, पानी सब हुआ, जम करके समझिए हुआ, खूब चमका आकाश एकदम, खूब मजा लोग लिए, ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है तो लोगों को तो भाई मस्ती मिलेगी ही मिलेगी। पटना में कल अचानक एकाएक समझिए न कि मौसम चेंज हो गया और वर्षा होने लगी और बर्फबारी होने लगी, बताइए। और हम तो बच गए, हम भी बाहर थे उस समय, हम बच गए, इसीलिए आप लोग को एक वीडियो भी डाले थे किस तरह से बर्फ गिर रहे हैं और बर्फबारी हो रही है। तो ये जान जाइए, ये अभी मई महीना में हो रहा है, अगर जून जुलाई में होता इस तरह का वर्षा तो लोगों को, किसानों को काफी राहत मिलता, लेकिन भाई हो रहा है। और देर रात भी पटना सहित कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है, जान जाइए, देर रात। और बारिश के कारण राजधानी सहित राज्य ही नहीं, देश के कई शहरों के स्वच्छ हवा हो गए हैं, जो वायु प्रदूषण से ग्रसित थे अभी स्वच्छ हवा हो गए हैं, ये जान जाइए। और लखनऊ के अखबार में, दैनिक जागरण में एक खबर छपी है कि जेठ में अक्टूबर जैसा मौसम, जेठ में अक्टूबर जैसा मौसम, बताइए, अक्टूबर जैसा मौसम हो गया है इस समय। और आप लोग तैयार रहिए, चिंता मत कीजिए, और 4-5 दिन के बाद तो ऐसी गर्मी होगी कि कोई हिसाब नहीं है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। और देखिए, 4 धाम, दैनिक जागरण लिया है कि 4 धाम, यहाँ पर समझिए न कि हर कदम पर समझिए न कि परीक्षा ले रहा है मौसम। ये लोग जो गए हैं धाम पर, तीर्थ यात्रा पर, हर कदम पर मौसम समझिए लोगों का परीक्षा ले रहा है, कहीं बर्फबारी, वर्षा, तो ये है। और केदारनाथ में तो पैदल मार्ग पर फिसल रहे हैं लोग, बर्फ के कारण फिसल रहे हैं लोग, ये समझिए कि 12 यात्री कल परसों घायल भी हो गए हैं, ये जान जाइए। और यमुनोत्री और गंगोत्री मार्ग भी समझिए कि जख्मी बन गया है, इस तरह से है। और यही नहीं, अभी देखिए भाई, राजधानी पटना सहित राज्य के विभिन्न शहरों में जो गंगा से जुड़े हुए हैं, वहां पर नमामि गंगे परियोजना चल रहा है, तेजी से कार्य चल रहा है। वह कार्य इसलिए चल रहा है कि नदी में गंदा पानी न गिरे, ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसको गर्मी के दिनों में कराया जा रहा है, लेकिन अभी बेमौसम वर्षा होने के कारण जगह जगह फिसलन हो गए हैं। आप लोग बाइक से चलें, पैदल चलें, उस क्षेत्र में चलें तो जरा संभल कर चलें, आप गिर सकते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखें। वह कार्य होना ही होना है, कार्य को तो रोका नहीं जा सकता है, तो इसका पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें कोई गड़बड़ी न हो और लोगों को भी राहत मिल सके। तो इस तरह से समझिए न कि ये खबरें सब प्रकाशित हुई हैं। और देखिए, आज एक दैनिक जागरण ने लिया है मुद्दा स्टेडियम का, खेल स्टेडियम का। भाई लिख रहा है, खेल स्टेडियम तो है लेकिन अतिक्रमण और जर्जर हालत बनी बाधा, राज्य भर के स्टेडियम का हालचाल लिया गया, दैनिक जागरण ने लिया। तो भाई सब जगह अधिकांश स्टेडियम बाधक है, बताइए मैदान के अभाव में खिलाड़ी की प्रतिभा कैसे उभरेगी, आप ही लोग बताइए। और राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम होगा, पंचायतों में भी खेल मैदान बनाए जा रहे हैं, कहीं भी नहीं है। और हम तो कहेंगे, मेरा व्यक्तिगत राय है भाई, अखबारों में ही नहीं है, कि जो स्टेडियम या खेल ग्राउंड बन रहे हैं पंचायतों में कहीं, पहले तो भैया बराबर फील्ड करा दो और 4 दीवारी बादों में बनता रहे, पैसा होते रहेगा, इतना काम कर दोगे तो प्रतिभा उभर जाएगी। लेकिन ये लोग करोड़ों करोड़ रुपए के इतना घेराबंदी, ये होगा वे होगा करते ही रह जाते हैं, और इसमें होता क्या है, बन ही नहीं पाता है। तो ये है, राज्य में खेल प्रतिभा को समझिए उभारना होगा। अब देखिए खेल मंत्री कौन बनता है, ये श्रेयसी सिंह थी, बहुत अच्छे कार्य कर रही थी और आज फिर मंत्री पद की शपथ लेंगी, और इसके बाद देखिए कौन मंत्री बनता है। और चलिए अब हम बात करें, हाँ इसके बाद ही एक और हम बात करें, ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है भाई।
ये समझिए नटवार थाना क्षेत्र का है मामला। ये जान जाइए, ये बेटी की तिलक से पहले बिछड़ गए पिता, यानी कि कल की घटना है। और पिता जो है किसान थे, सब्जी की खेती करते थे, 4 बीघा में बैगन की खेती किए थे, और सुबह में नटवार से समझिए न कि अपने ऑटो भी रखे थे और कोचस जा रहे थे बैगन लाद करके, और वो ले जा रहे थे कि समझिए न कि वहां बेचने के लिए। तब तक एक पिकअप ने उनके ऑटो में मारा जोरदार टक्कर, और वहीं वो घायल हो गए बुरी तरह से, और उनको अस्पताल ले जाया गया। सासाराम रेफर कर दिया गया पीएचसी द्वारा दिनारा, और सासाराम गए तो समझिए डॉक्टरों ने कुछ देर में मृत घोषित कर दिया। 40 किलोमीटर दूर, बताइए एनएच पर स्वास्थ्य के अस्पताल, प्राथमिक उपचार उस किसान का हो जाता तो वह बच सकता था। और उसकी बेटी की तिलक जाने वाली थी, और 12 मई को उसका शादी होने वाला था बेटी का, और 2 बेटा का उस दिन तिलक भी आने वाला था। तो ये जान जाइए खुशियां जो हैं किस तरह से गम में बदल गई और चीख पुकार में बदल गई, यह जान जाइए। तो इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। और नटवार थाना क्षेत्र के महरोड़ गांव है, महरोड़, हकीम शाह जी थे, ये समझिए इनका बक्सर के भोजपुर, पुराना भोजपुर में इनकी बेटी का तिलक जाने वाला था। भाई सड़क हादसे जम के हो रहे हैं, वो अभी सुबह सुबह बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस किसान का क्या दोष है बताइए। यह तो इसके घर में रिश्तेदार आए थे, सब लोग आए हुए थे, उसके बाद भी समझिए कि बैगन को बेचने के लिए जा रहा था ताकि मार्केट में दे दे, मेरा जो जिससे समझौता है वो चलता रहे। ये बताइए कौन जानता है कि इस तरह से जान जाएगी। ये भाई देखिए, ये सरकार को देखने की जरूरत है। और जिस स्थान पर घटना घटी है वहां पर हमेशा ट्रक खड़े रहते हैं, किसी मोड़ के पास ट्रक नहीं खड़ा होना चाहिए। यह पुलिस प्रशासन और थाना की भी जिम्मेवारी है, लेकिन थाने वाले तो देखते नहीं है। और वही नहीं, दिनारा बाजार में जो नगर निगम है 1 महीना के लिए समझिए न कि ये ठेला विक्रेताओं का ये बढ़ा भी दिया है कार्यकाल। और बताइए वे लोग एनएच पर ही लगाते हैं, उसके लिए कोई मंडी उंडी नहीं दिया है, कोई स्थल नहीं दिया है। ये क्या हो रहा है? ये सुशासन की सरकार है। सम्राट चौधरी नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं, कृपया इनको कदम उठानी चाहिए। और जो परिवहन मंत्री या यातायात पुलिस, एसपी, जिला प्रशासन, डीएम, ये सब अपने अपने देखे कि किस मोड़ पर गाड़ी खड़ा होने से कौन खतरनाक है, वहां खड़ा न होने दे। इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। तो ये जान जाइए इस तरह से ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं अब चलता हूं राजनीति क्षेत्र की तरफ। हाँ भाई, आज जान जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं, और गांधी मैदान में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्री लोग शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार गांधी मैदान में होने जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी मंत्री बनेंगे, और वे भी शपथ लेंगे। और आप लोग को एक जानकारी दे दें कि कल ही शाम में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना आ गए, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके साथ थे। मंत्रियों की सूची पर विचार विमर्श किया गया। कौन मंत्री बनेगा देखिए। मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि संजीव चौरसिया जरूर मंत्री बनेंगे, लेकिन अभी तक उनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। और देखिए क्या होता है। और इसके बाद देखिए ये कल होटल मौर्या में जब ये आपको गृह मंत्री आगे बढ़े और पीछे में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन थे, गृह मंत्री रुक गए और नितिन नवीन को आगे किए, ताकि भाई भाजपा है, भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबके ऊपर है, उसका मान मनोबल है, मान मर्यादा है, और उनको आगे किए। देखिए बिहार के युवा देश में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी और नितिन नवीन और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री आएंगे
और समझिए न कि सब देख रहे हैं कि आयकर गोलंबर ये सब जितना रोड है, जिस रोड से जाएंगे जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता भर रहे हैं और समझिए न कि प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और प्रधानमंत्री धीरे धीरे बढ़ेंगे, तेजी से उनकी काफिला नहीं बढ़ेगी और लोगों का अभिवादन भी करते जाएंगे और गांधी मैदान में पहुंचेंगे। गांधी मैदान में भी राज्य भर से लोग आ रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए। तो ये दैनिक जागरण लिखता है आज सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार, निशांत भी बनेंगे मंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से रोड शो करते पहुंचेंगे भाई, रोड शो करते पहुंचेंगे गांधी मैदान। मंच पर मोदी, नितिन शाह, राजनाथ, नीतीश व नड्डा सहित रहेंगे कई दिग्गज, ये जान जाइए। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। वही हिंदुस्तान लिखता है शपथ मोदी की मौजूदगी में मंत्रिमंडल का विस्तार आज गांधी मैदान में दोपहर 12 बजे समारोह, अधिकतम 30 मंत्री ले सकते हैं शपथ। और ये जान जाइए कल नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बेली रोड स्थित यानी नेहरू पथ स्थित राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे, ये जान जाइए। तो आप लोग भी भाई चलिए गांधी मैदान की तरफ। यह समझिए कि गांधी मैदान पूरा सज धज करके तैयार है, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। 7 किलोमीटर के दायरे में 4000 पुलिस कर्मियों की रहेगी निगरानी। सुरक्षा व भव्यता के साथ गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ये समझिए गांधी मैदान में जर्मन पंडाल में बना मुख्य मंच, 100 से अधिक सोफे और 25,000 से अधिक कुर्सियां लगाई गई। हर गेट पर डॉक्टर, एम्बुलेंस, विशेष मार्ग रखे गए हैं और खाली रहेंगे। तो इस तरह से समझिए कि है। और नगर निगम के 300 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मंच के बाईं ओर सांसदों के संग बैठेंगे नीतीश कुमार। इस तरह से है, विशेष पंडाल बनाया गया है। पीएम के ऐतिहासिक स्वागत में भगवामय हुई राजधानी, ये भाई जान जाइए इस तरह का मामला है। और देखिए आज कई मार्ग बंद रहेंगे। समय से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे यात्री, ये अखबारों में आज दिया हुआ है, ये जान जाइए। सुरक्षा 7 किलोमीटर में 2500 पुलिसकर्मी, 150 अधिकारी तैनात। तो ये जान जाइए भाई इस तरह से है। तो आप जान जाइए। चलिए अब आप लोग शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने चलिए गांधी मैदान। अगर पटना में है तो गांधी मैदान चलिए शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए। अगर घर में है, बाहर में है तो टेलीविजन भाई पहले ही से 11 बजे से खोलकर बैठ जाइए। प्रधानमंत्री का लाइव दिखाया जाएगा, सभी टेलीविजन दिखाया जाएगा। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत।